सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल यूअर्स महबूब पे। तो दोस्तों, आपको पता होगा अभी जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कितने तरीके से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट या आप हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं या पता कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक का सेकंड सेशन है। कुछ क्वेश्चन लाऊं मैं आपके सामने, जो ये जितने भी थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है कि कैसे अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की और कैसे आप लोग कम टाइम में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। वो कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 3% पर एनम इज 101.50। अब ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि 3% जो है, जो 3% है, वो कितने के लग रहा है? 2 ईयर के लिए लग रहा है। कितने के लग रहा है? 2 ईयर के लिए। और जब वो लग जा रहा था, मुझे कितना मिल रहा है? 101.50 मिल रहा है। तो अगर 3% 2 साल के लग रहा है, तो इस पे क्या लग जाएगा भाई? सक्सेसिव लग जाएगा। मैंने पहले वाले सेशन में समझाया था आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या? सक्सेसिव आपका परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन अगर आप 100 कर दोगे, तो यहाँ पे देखो 3% पहले साल, दूसरे साल भी 3% और 3 3 9 बटे कितना भाई? 100। तो ये आ गया मेरे यहाँ 6.09%। क्या आ जाएगा? 6.09%। इसका मतलब 6.09% पे कितना? 101.50 है कि नहीं है? देखो, अब ध्यान से देखना मेरी बात को। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करेंगे तो कम टाइम पे भी लग सकता है, वरना देखो बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा। आपको आप लोग काटने की कोशिश करोगे लेकिन कटेगा नहीं है। अब ध्यान से देखो, आपको लास्ट में क्या निकालना है? तब उसी राशि पर साधारण ब्याज उसी दर पर उसी समय के लिए क्या होगा? तो जो राशि थी साधारण ब्याज उसी दर से, दर कितनी है भाई? 3%, है ना? और कितने साल के लिए? 2 के लिए। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6%। क्या हो जाएगा? SI। आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है भाई? सक्सेसिव लगता है। मतलब जो हमारा रेट लगता है वो किस पे लगता है? अमाउंट पे लगता है। लेकिन SI पे हमेशा जो रेट लगता है वो किस पे लगता है? हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। इसका मतलब मुझे कितना निकालना है? 6%। अब एक बात बताओ जरा मुझे कि 6.09% पे कितना है? 101.5। इसका मतलब अगर 6% जो होगा, अगर ये 6% निकालना है मुझे, तो भाई ये 101 से तो कम होगा। अब अगर 101 से कम होगा तो कितना कम है? मतलब लगभग 0.9। कितना है? 0.9। अगर आप यहाँ पे इसको 9 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो 9 एकम 9, है ना, और 9 छके मतलब 1.60 के लगभग इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप लोग वहां से बिल्कुल मतलब अप्रोक्सीमेशन लगा करके कह सकते थे कि ये लगभग क्या हो जाएगा? आंसर 100 आके बन जाएगा। 98.25 काफी पीछे चला जाएगा, और ये दो तो बहुत पीछे पीछे हैं यार। इसमें तो सवाल ही नहीं उठता कि ये दो क्या आंसर बन जाए। तो ये आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते थे पेपर में। पर अगर आपको पूरा मेथड यूज करना है, ध्यान से देखो, तो आप लोग क्या करो, यहाँ से 1% निकालो, मतलब 1 यूनिट निकालते हैं। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 101.50 अपॉन का कितना भाई? 6.09। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये 10150 अपॉन का क्या बन जाएगा? 609। अब आपका अगर 1 यूनिट में कितना है? 10150 अपॉन 609 है। आपको लाना कितना? 6 है। तो इसमें कितना कर दो भाई? 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से सुनो, 3 से काटो जरा इसको। देखो, 3 दूनी 6 और 3 3 कितना भाई? 9। और यहाँ पे कितना? 3 दूनी कितना? 6। अब ये 203 से कितनी बार कट जाएगा? देखो 50 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? देखो 100 आ जाएगा। तो करने के तरीके हैं, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है ना। क्लोज एनकाउंटर नहीं है इनके बीच का, मतलब काफी दूर दूर ऑप्शन दिए गए, तो आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 282.15 है। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना। तो वो कह रहा है कि 2 ईयर के लिए जो मेरा CI है, जो मेरा CI है वो कितना है भाई? कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? 282.15। और साधारण ब्याज क्या है 2 ईयर के लिए? कितना है? 270। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात। SI और जो CI होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए तो क्या होता है? सेम होता है। फर्स्ट ईयर के लिए तो क्या होता है? सेम होता है। लेकिन सेकेंड ईयर से मतलब दूसरे साल से उनमें क्या आने लग जाते हैं? चेंजेस आने लग जाते हैं। मतलब जब चेंजेस आएंगे तो हम यहाँ से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो 2 साल में SI अगर 270 था, तो भाई CI कितना था? 282.15। मतलब कितने का चेंज आया अमाउंट में? 12.15 का। और किस में?
ये दोनों के दोनों इक्वल कब थे भाई? पहले साल में। तो पहले साल का कितना होगा देखो, अगर आप यहां से करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 135 आ गया। कितना आ गया? 135। तो ये जो चेंजेस है, ये 2 ईयर का चेंजेस है, मतलब दूसरे साल में जो चेंजेस आए हैं इसमें, ठीक है। और ये वाला क्या है कि जब वो क्या हो, इक्वल थे, जब इक्वल होंगे वो। और अभी आपको पता है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू दिख रही है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, तभी तो परसेंटेज बनेगी। और ये 135 जो क्या होता है भाई? 1215 होता है। ये जीरो से पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 9% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में बार बार भी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ से क्लैरिफाई हो गया होगा, कोई भी डाउट अगर होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 540 हो जाती है भाई। तो 3 साल में जो एसआई है, मुझे वो कितना मिल रहा है? 540। और 2 ईयर में जो सीआई है भाई, वो कितना है? 376.20 है। अब देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार क्या निकालनी है? राशि निकालनी है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर 3 साल में 540 है, तो 2 साल में कितना होगा भाई? 2 ईयर में एसआई कितना होगा? आप बोलोगे सर 360, है ना। क्योंकि चेंजेस जो होते हैं वो दूसरे साल से ही आने शुरू हो जाते हैं, तो हमको 3 साल पे जाने की कोई जरूरत नहीं, हम दूसरे साल तक पे ही आंसर निकाल देंगे। तो 360 और 176 के, 376 के 0.20 के बीच का गैप कितना है भाई? 16, है ना, 0.20। और अपॉन, कब थे ये दोनों के दोनों इक्वल? एस आई सी आई पहले साल में। तो फर्स्ट ईयर में क्या रहा होगा भाई? अगर 2 साल में 360 हो, पहले ईयर में 180 रहा होगा। इसका मतलब 1/80 × 100। यहाँ से कटेगा तो 18 कितनी बार चल गया? 8। इसका मतलब रेट कितना आ गया मेरे पास में? 8% क्या आ गया? रेट आ गया, ठीक है। अब एक बात देखो कि आपको पता है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है भाई? 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो अगर इसका मतलब मैं आपसे ये कहूं कि जो आपका क्या है भाई, सॉरी 89 जाएगा ये, हाँ माफ करिएगा, मैं कहूँ कहाँ से डिवाइड माइनस कर दिया मैंने, 9% आएगा। इसका मतलब 9% जो पहले साल के लिए होगा, 9% वो किसके बराबर होगा भाई? 180 के, क्योंकि पहले साल का क्या है भाई? 180। अभी अगर 9 से इसको काट दोगे तो 1% पे कितना आ जाएगा? इसका 20 आ गया। इसका मतलब अगर 1% पे 20 है और प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो इंटू अगर मैं यहाँ 100 कर दूं, तो यहाँ भी क्या 2 जीरो बढ़ाना पड़ेंगे। इसका मतलब कितना आ गया मेरा प्रिंसिपल? 2000 मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, वो कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक वर्ष के लिए 12% की दर से अंतर 36 है ना, और ब्याज क्या लग रहा है भाई? अर्धवार्षिक लग रहा है, तो राशि क्या होगी? अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करना है, कैसे आप लोग अप्रोच रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक वर्ष के लिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ब्याज क्या लग रहा है? अर्धवार्षिक लग रहा है, मतलब हाफ ईयरली लग रहा है। क्या लग रहा है? हाफ ईयरली लग रहा है भाई, ठीक है। और टाइम मुझे कितना दे रखा है? 1 ईयर। तो अगर मैं बात करूं एसआई की भाई, तो एसआई कितना होगा देखो, क्योंकि अगर आपका हाफ ईयरली है, तो रेट भी क्या हो जाएगा आपका? आधा होगा कि नहीं होगा भाई? 6% होगा। तो एसआई पहले साल भी 6% लगेगा, अगले साल भी 6%, मतलब वो तो भाई 12% ही रहने वाला है टोटल। अब बात करता हूं मैं सीआई की भाई, किसकी बात करता हूँ? सीआई की। तो सीआई पे भी क्या लगेगा भाई? 6% और 6% लगेगा, लेकिन ये 12% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है? सक्सेसिव लगता है। इसका मतलब इन पे अगर 2 पे सक्सेसिव लगाऊं तो कितना बन गया मेरे पास में? देखो 6 + 6 + 6 36 और 0, है ना। और तो कितना आ गया? 12.36। इसका मतलब इनके बीच का देखो डिफरेंस कितना? 0.36% है। तो 0.36 जो परसेंटेज है वो किसके इक्वल होगी? 36 के। काटोगे तो यहाँ पे एक कट गया, परसेंटेज के 2 जीरो और पॉइंट के 2 जीरो, मतलब कितना आ जाएगी आपकी राशि? 10,000 आएगी, मतलब 10 के आगे। तो क्वेश्चन को करने का ऐसा अप्रोच रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने सारे मेथड आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ पहले वाले सेशन में। तो ये क्वेश्चन बस आपको रिमाइंड कराना है उन मेथड को, कि कैसे हम लोगों को मेथड यूज करने हैं भाई। अब देखो, अगला कह रहा वार्षिक या अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब जो आपको निकालना है वो निकालना आपको ईयरली, है ना, और हाफ ईयरली के बीच का जो डिफरेंस निकालना है आपको, आपको ये निकालना है।
अच्छा, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है उसने 5000 भाई, 5000 रुपए दे रखा है, और रेट मुझे कितना दे रखा है 4%, और टाइम क्या दे रखा है मेरे को 1.5 ईयर भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो कि अगर आपका देखो वार्षिक और चक्रवृद्धि अगर ईयरली लग रहा है सीआई, अगर ईयरली लगेगा सीआई, तो आपको पता है कि 1 ईयर प्लस का 6 मंथ भाई, होगा कि नहीं होगा? तो एक ईयर में तो रेट आपका क्या रहेगा भाई, 4% ही रहेगा, लेकिन 6 महीने वाले में कितना बन जाएगा, 2%। क्यों? आधा हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी आपका क्या हो गया है, आधा। अच्छा, अगर मेरे पास में हाफ ईयरली लगा, अगर मेरे पास में हाफ ईयरली लगा, तो हाफ ईयरली में क्या होगा दोस्तों, तुम्हें पता है कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मतलब 2%, 2% और 2%। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, और ढंग से समझना कि कैसे हम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या कैसे हमको इसको करना है, कैसे हम लोग अपनी अप्रोच रखेंगे। तो अगर मैं इसको सक्सेसिव के तरीके से देखूं, देखो सक्सेसिव के तरीके से करूं, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखा है कि बस यही याद करके रख दो, काम बन जाएगा। तो इससे कैसे रख सकते हैं, देखो आप इन दोनों के बीच में अगर आप सक्सेसिव लगाओगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये आ जाएगा 6.08%। ठीक है, इनके बीच अगर जब आप लगाओगे, तो देखो कैसे होगा, पहले तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई 4, फिर इसका +4 अपॉन का क्या भाई 100। फिर अगली बार इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 2 अपॉन क्या 10,000। तो यहां से आगे मिल गया 6 + 0.12, प्लस अगर यहां से कर तो 0.0008 आ गया। अगर करोगे इसको सॉल्यूशन जरा सा अगर आप, तो ये आ जाएगा 6.12 है ना, और कितना 08 भाई। इनके बीच अगर आप गैप देखोगे, तो लगभग 0 पॉइंट कितना है 4 का गैप है भाई, है कि नहीं है? देखो 0.4 का गैप है। अब अगर आप लोग 5000 का 0.4 समथिंग निकालोगे, तो कितना आएगा, लगभग 20 के आसपास बैठ रहा है, मतलब 2 पॉइंट के आसपास बैठ रहा है। और 2 पॉइंट के आसपास सिर्फ एक यही ऑप्शन है आपका, कौन सा वाला, ये पहला वाला, है ना, 2.04। तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करो यार, जब ऑप्शन इतनी दूर दूर है। वरना मैंने देखो आपको 6 तरीके बताए हैं, कितने तरीके बताए हैं भाई, 6 तरीके। जो पहला वाला सेशन है देखो इस टॉपिक का, सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसको देखो, समझो, यूज करो। वहां से भी बहुत सारे शॉर्टकट निकलेंगे, लेकिन इसमें सबसे जो शॉर्ट तरीका है वो यही वाला है, इसीलिए मैं आपको इसमें ये वाला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और सालाना ब्याज का अंतर 3 साल के लिए 5% दर पर 36.60 है। देखो ध्यान से देखो दोस्तों, कैसे इस क्वेश्चन को करना है ना। सबसे पहले मैं इसको आपको शॉर्टकट कराता हूँ, क्योंकि जो इसका बेसिक मेथड है ना, जो इसके ट्री मेथड से जो इसके ऑब्जर्वेशन निकलते हैं, मतलब जो हमारे कुछ फॉर्मूले निकलते हैं ड्राइव करके, मतलब कुछ थ्योरीज निकलती हैं, कुछ पॉइंट निकलते हैं जो हमको याद होने चाहिए, वो मैं आपको पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ। तो ट्री मेथड से निकलते हैं, तो शॉर्टकट क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। 5% को आपने अगर फ्रैक्शन में लिखा, तो 1/20 हो गया। तो इस 20 को देखो, यहाँ पे कितना 3 है ना, तो 20 को आपने करना है 3 से मल्टीप्लाई, और +1 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा आपका 61। ये 61 ही क्या होता है, डिफरेंस होता है सीआई और एसआई के बीच का। तो वो कितना आ जाएगा 36.60, मतलब एक पे कितना, एक पे कितना आ गया आपका 0.6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लेकिन ये तो मेरा कहीं पे प्रिंसिपल दिख नहीं रहा। तो प्रिंसिपल का रेशियो पता करने के लिए, ये 20 मेरा क्या होता है बच्चे लोग, प्रिंसिपल होता है, और ये एक क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है भाई। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर 20 है और टाइम कितना है 3 बार है, तो 20 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा भाई 8000। तो इसका मतलब 8000 है प्रिंसिपल का जो रेशियो है, मतलब जो माना हुआ है हमने। और एक यूनिट पे कितना आ गया 0.6, तो यहाँ अगर 0.6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 8 6 48। जिन लोगों को ये दिक्कत होगी कि ये शॉर्टकट आया कहाँ से, जिन लोगों को ये दिक्कत होगी कि ये शॉर्टकट आया कहाँ से, ये शॉर्टकट आया कहाँ से, तो वो लोग पहला जो फर्स्ट सेशन है सीआई का, जो फर्स्ट सेशन है भाई सीआई का, उसको देखो, समझो, अपने आप समझ जाओगे। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये बेसिक ही है। बस हमने ये चीज क्या रख दी, याद रख दी भाई। कुछ चीजें पेपर में याद रख के चलनी पड़ती है ना, तो यही चीज हमने क्या याद करके चल दी, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से कर पाए।
तो जिन लोगों को पूरा समझना है कि कहाँ से ये सब चीजें आ रखी हैं, वो प्लीज फर्स्ट सेशन देख लेना, उसमें जो ट्री मेथड करा रखा लास्ट में, वहीं से इसकी उपज है। और बहुत सारे मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आपके शायद 2018 2019 में आया था। अ सम ऑफ रुपीज 18,000, मतलब जो 18,000 रुपए है, 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर सालाना उधार दी जाती है। मतलब 10% रेट ही है आपका भाई, 10% है। और आपको तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि मैंने आपको कुछ बताया है, और क्या बताया है देखो ध्यान से देखना, कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे, आप लोगों को देखना उसमें कि फिफ्थ मेथड जो होगा, शायद फिफ्थ मेथड ही होगा, जिसमें मैंने लिखा है कि रेट क्या होनी चाहिए भाई, इक्वल होनी चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं देखो इस मेथड को, कि 18,000 इसका आपने 10% निकाला तो कितना आ गया देखो। अगर मैं कहूँ इसका 10% निकाला आपने, कितना आ जाएगा, 1800। देखो आ गया 1800। तो ये फर्स्ट ईयर का क्या हो गया बच्चे लोग, सीआई हो गया। फिर से मैंने इसका क्या निकाला, सेकंड ईयर के लिए जब मैं इसका निकालूंगा सीआई, तो मैं इसका फिर से 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। तो 1800 में अगर 180 ऐड हो गया तो कितना बन गया, 1980। ये मेरा क्या बन गया, सेकंड ईयर का। अब थर्ड ईयर में फिर से क्या होगा, इसका 10% कितना होगा भाई, 198। इसमें ऐड कर दोगे तो 8 7 9 और 10 और 11 का, एक और दो, 217। अब जब ये तीसरे साल में आप लोग इसको बढ़ाओगे ना, थर्ड से फोर्थ ईयर में जब ये जाएगा, तो इसका 10% कितना होगा भाई, 217.8। यही इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा, किसके, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच का। तो इसमें जोड़ के घटाना मत, इसका मतलब जो ये 10% है आपका, ये 217.8, यही आपका क्या है भाई, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर रेट इक्वल होता है, फर्स्ट सेशन दिखेगा, आपके सारे डाउट्स के क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि 31250 है भाई, क्या है, 31250 है। और 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 12% पर 8 मासिक के लिए, मतलब 8 मंथली लग रहा है भाई। अब ध्यान से सुनना, अगर 12% 12 महीनों के लिए होगा, मतलब 12 मंथ के लिए होगा, तो 1 मंथ के लिए क्या होगा भाई, 1%। होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा अब ध्यान से देखना मेरी बात को, कि यहाँ पे 8 महीने के लिए अगर लग रहा है, तो 2 ईयर में कितने 8 महीने हुए भाई, 8 8 और 8, हुए कि नहीं हुए देखो। 3 बार 8, मतलब जो पेयर बन रहा 8 का, वो 3 बार बन गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना लगेगा भाई, अगर मैं कहूँ आपसे बात, तो आप कहोगे सर 12%, 12% और 12%, क्योंकि एक महीने के लिए 1% लग रहा है। तो 8 महीने के लिए, माफ करिए, 12% नहीं है, 8%, 8% और 8%, ठीक है। क्योंकि एक महीने के लिए 1% लग रहा है, तो 8 महीने के लिए क्या लगेगा, 8%। तो 8% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना बनेगा, देखो 8/100 इक्वल टू कितना, देखो 4 दूनी और 4 कितना, 25। अब कितनी बार है, देखो ये 3 बार है, तो इसमें जो मेथड यूज करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है रेशियो मेथड यूज करने जा रहा हूँ। तो 25 हो गया ये प्रिंसिपल, 2 बढ़ के 27, फिर 25 का 27, फिर 25 का कितना भाई, 27, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब को याद करोगे, तो 15,625 आ जाएगा। और इसको अगर करोगे तो ये कितना आएगा भाई, कितना आएगा ये, 858। तो ये आ गया आपके पास में, 3 5 2 7 और एक 8, ठीक है, 6 और 19683 भाई, कितना होता है, 19683 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4058 का। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, पी की देखो कितनी है, एक्चुअल वैल्यू 31250। मतलब इसका क्या है, ये दुगना है, इनटू क्या है, 2 टाइम्स है। तो इनटू 2 टाइम्स हो गया, तो 4058 इनटू क्या हो गया, 2 हो गया। तो 8 दूनी 16 का 6, 5 दूनी 10 और एक 11 का एक, एक कैरी और 4 दूनी कितना भाई, 8। तो 8116 आपको लोगों का क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। तो आप लोग क्यूब याद करके रखो, कहाँ तक, 30 तक। और स्क्वायर याद रखो कहाँ तक भाई, 50 तक, 51 52 तक याद कर लेना।
आगे तक भी कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, अगर जिनको याद रहेगा वो डायरेक्ट निकाल सकता है, जिसको याद नहीं रहेगा भाई उसको प्रॉब्लम होने वाली है ना, गारंटेड प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखिए अगर ये 8% वाला मेथड है ना, देखो ये वाला, ये आप इसमें चाहो तो उसमें फिफ्थ मेथड भी यूज कर सकते थे, जो मैंने फिफ्थ वाले बता रखा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको दिख रहा है कि 3125 क्या है, बड़ा बेकार सी नंबर है, कैलकुलेटिव ज्यादा बन जाएगा। तो रेशियो मेथड और एक और जो मेथड बताया जिसमें रेट इक्वल होता है और सक्सेसिव, इन तीनों में अगर आप लोग अपनी पकड़ बना ले तो आप लोग बहुत स्ट्रांग हो जाओगे कैलकुलेशन के मामले में भी, और टाइम भी मैनेज हो जाएगा आपका, कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है 7200 रुपए की राशि है, 7200 रुपए क्या है मेरे पास में, प्रिंसिपल दिया गया है दोस्तों, और रेट कितना है भाई 20% है, और टाइम कितना दे रखा है 2/5। तो देखो अगर चक्रवृद्धि ब्याज मुझे निकालना है तो आपको पता है कि यहाँ पे देखो 2 साल अगर है तो 1+1+2/5। अब एक साल के लिए तो 20% ही लगेगा भाई, है ना, क्योंकि सालाना तो यही लग रहा है 20%, लेकिन टाइम अब कितना हो गया 2/5, तो रेट भी क्या हो जाएगा 2/5, मतलब कितना 8%। ठीक है। अब कभी भी आपको इस तरीके का दिया रहा देखो, या तो आप रेशियो मेथड यूज कर सकते हो, और यहाँ पे या कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, सक्सेसिव का जो फॉर्मूला करा रखा मैंने आप लोगों को 2 साल के लिए, कौन सा वाला, A+B+AB/100। फिफ्थ वाला मेथड यूज मत करना क्योंकि इस पर रेट इक्वल नहीं है, फंस जाओगे आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में सक्सेसिव लगाऊं दोस्तों तो ये आता है 44%। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा भाई, ये वाला। अब इसके बीच में +8, फिर इन दोनों के बीच लगा दिया, देखो मैंने सक्सेसिव, देखो तो 44 × 8 का क्या भाई 100, तो ये आ जाए, ये कितना आ गया देखो 44 और 8 कितना हो गया भाई 52, प्लस 8 चौको 32 का 2, 8 चौको 32 और 3 कितना भाई 35 बटे कितना 100, तो ये बन गया मेरे पास है 55.52%, बन गया नहीं बन गया। तो कुछ नहीं, बस एक बात बताओ जरा, 7200 का मुझे कितना निकालना है भाई, 55.52% निकालना है। इसका 50% कितना होगा, 3600, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कितना बच गया देखो, क्योंकि इस 55.52 में क्या है भाई 50 है, प्लस का 5 है, प्लस का कितना है 0.52 को जीरो ही लिख दो यार, सरदर्दी नहीं लेनी ज्यादा। और प्लस देखो 5% कितना होगा, अगर 10% कितना है इसका 720 है, तो भाई 5% कितना 360, और 1% कितना 72 है, तो प्लस का कितना 36, तो ये आ गया 3996 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब कौन सा वाला होगा, क्योंकि ये 0.2 भी छोड़ दिया हमने यहाँ से, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आंसर आप लोगों का आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, अपना दिमाग यूज करना है कि कहाँ पे कौन सा मेथड सही बैठ रहा है, कहाँ पे यूज करना चाहिए। तो इसीलिए मेरे को जो आप मैंने जो आपको मेथड बताए हैं सारे के सारे, वो कराने की मेन वजह यही थी कि बहुत सारे क्वेश्चन किसी मेथड से तो इजी हो जाते हैं, किसी से टफ बन जाते हैं। तो सारे मेथड अपने माइंड में रखो, है ना, उनमें प्रैक्टिस करो खूब सारी, जब प्रैक्टिस कर दोगे तो यार अपने आप ही सारे मेथड सीख जाओगे, सब में मास्टरी हासिल कर दोगे। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ 2-4 मेथड करके जाओगे और कुछ आपको आया ही नहीं, वहां पे कैलकुलेशन में फंस जाओगे, तो ये दिक्कत बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि यदि एक चक्रवृद्धि ब्याज राशि पर 2 वर्ष में 250 रुपए प्राप्त होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन अपॉन, हाँ 250 सीआई मिलता है मुझे कब, दूसरे साल के लिए ना, दूसरे साल पे, दूसरे साल पे, ठीक है। तो तय कि तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 12%, तो आपको पता है कि इसी पे 12% बढ़ जाएगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले वाले इंटरेस्ट पे जो लग जाता है वही क्या लाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज एक साइकिल चलता रहता है भाई। तो इसका 12% अगर बढ़ा दोगे तो 12 0, 12×5 = 60 का कितना भाई 0, 12×2 = 24 कितना, और 6 कितना 30, तो 30 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 280। इसका मतलब थर्ड ईयर के लिए क्या है भैया, थर्ड ईयर के लिए क्या है, ये सीआई है, ठीक है। तो वही वाला मेथड जो आपको पहले वाले लेसन या पहले वाले लेक्चर में कराया मैंने इसके सीआई के, वही वाला ये सेकंड वाला है, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। अगला देखो, ब्याज का अंतर क्या होगा जब 12,500 रुपए पर एक साल के लिए 8% की चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक लगे। तो डिफरेंस निकालना है भाई, देखो अगर 1 ईयर के लिए लग रहा है, मतलब ईयरली लग रहा है अगर, तो ये क्या आ जाएगा 8%, ठीक है। और अगर हाफ ईयरली लग गया दोस्तों, अगर क्या लग गया हाफ ईयरली लग गया, तो यहाँ पे 6 महीने 6 महीने में क्या हो जाएगा, ये रेट भी आधा हो जाएगा, मतलब 4 और 4,
तो इन दोनों के बीच में अगर मैं सक्सेसिव लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो 8.16% आ जाएगा। अब डिफरेंस कितने का है, 0.16% का। 0.16% जरा इसका निकालो, कितना बनेगा भाई, 16×5 = 80, है ना, 16×2 = 32, 0, 16 कम 16 4 कितना भाई 20, कितना आ जाएगा 20, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं, बड़े बेसिक से सवाल पूछता है आपके एग्जाम में। बस थोड़ा सा यार, थोड़ी बहुत गुणा भाग मल्टीप्लाई वगैरह जितना भी हमारा होता है, प्लस माइनस, यही सब हम लोगों को करना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अगला देखो, देखो एक बात बताओ बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा। चप्पे चप्पे पे और बच्चे बच्चे को ये फॉर्मूला याद है भाई, है ना। ये सबसे पहले कुछ सीखता नहीं सीखता वो इसको जरूर देखता है भाई। अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी जब कोई सही मेथड काम नहीं करता तो ये बेसिक मेथड काम आता है, पहले वाले लेसन में भी करवा चुका हूँ मैं आपको इसको, तो मैंने सारे मेथड लिए हैं उसमें। तो देखो यहाँ पे एक राशि जो है 8% की, एक राशि जो है 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जा रहा है, 7290। इसका मतलब ये टाइम का चक्कर क्या है, 2 का है। तो जैसे 2 अगर इसका टाइम बन गया, समझ जाओ कि कुछ स्क्वायर रूट बन रहा है, तुम्हारे दिमाग में खट्ट से एक बात आ गई कि अगर 729 होता है किसका, 27 का, तो भाई इसमें से जरा देखो कि कौन किसका स्क्वायर रूट होता है। तुम कहते हो हाँ 625 का कितना आता है, 25। अगर ये 25 है और ये क्या है 27 है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 2 का। अपॉन 25 × 100, तो ये कितना आ गया, देखो 8%। मेरे रेट को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो कर रहा है रेट को वेरीफाई। रेट को अगर वेरीफाई आ रहा है तो सीधे डायरेक्ट टिक मार देना किस पे, 625 पे, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक यही है जिसका कि स्क्वायर रूट पता है और का स्क्वायर रूट नहीं पता भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप लेते भी हैं कोई तो एक बार चीज को वेरीफाई भी कर देना यार, है ना। कभी कभी क्या पता कि कोई चीज कट फट के भी स्क्वायर रूट बन रही हो ना। जब हम इनको रखते हैं, ये देखो ए की जगह और पी की जगह हम रखेंगे तो कटते भी हैं आपस में, तो कटने के बाद भी कभी कभी ये क्या बनते हैं, स्क्वायर रूट बनते हैं, कटने से पहले ये स्क्वायर रूट नहीं लगते हैं। तो एक चीज को वेरीफाई करने के लिए आप ये चीज जरूर करेगा, रिस्क मत उठा देना भाई, पता चल रहा तुम बाद में मेरे को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। अगला कह रहा है कि कितने वर्षों में, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको दिया रहे कि पी दिया रहे, ए दिया रहे, और आपको क्या निकालना हो, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, तो हमेशा काम आता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। क्यों, क्योंकि हमने जब अभी फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने कहा था ये टी जो होता है जो ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है शॉर्टकट करने पे। तो भाई 2000 अगर मेरे पास में प्रिंसिपल था, इसमें कितने का इंक्रीज हुआ, 662 का, तो ये 2662 बन गया। अब डरो मत और काटो, 2 से कट गया ये कितनी बार, 1000 बार, जब तक हमें इसका क्या नहीं मिल जाता भाई, स्क्वायर रूट नहीं मिल जाता या क्यूब रूट नहीं मिल जाता, क्योंकि यही हमें ये तो स्क्वायर रूट पता होता है या क्यूब रूट पता होता है, 4 का भी पता होता है पर थोड़ा टाइम लग जाता है। अब तुमको पता है कि ये किसका क्यूब होता है भाई, 10 का, और ये किसका क्यूब होता है भाई, 11 का। इन दोनों के बीच गैप कितना, 1 का। बेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा प्रिंसिपल होती है, इंटू 10 अपॉन का 100, कितना आ गया देखो 10%। मेरा रेट वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो हो रहा है। अब एक बात बताओ, अभी आपने इसमें क्या करा, स्क्वायर करा कि क्यूब करा, आप कहोगे सर क्यूब करा। क्यूब करा मतलब कितने साल लग गए, 3 ईयर। कितने लग गए, 3 ईयर। अगर दोस्तों ये वार्षिक ना होकर के अर्धवार्षिक होता, क्या होता, अर्धवार्षिक होता, तो तब टाइम कितना हो जाता, 1.5 साल, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगला देखो, वो कह रहा है यदि 3 वर्षों में एक निश्चित मूलधन पर एक निश्चित मूलधन पर राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12% दर से इतनी है, तो 4 साल के बाद कितनी होगी। अरे बहुत ही आसान सा सवाल है। ये जो 12,000 दिया हुआ ना दोस्तों आप लोगों को 3 साल का, ये आपके पास में अमाउंट है, और आपसे पूछा उसने 4th ईयर का क्या अमाउंट। तो आपको पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले साल वाले अमाउंट पे लग जाता है, मतलब आपका जो 12% है, जो 12% है वो किस पे लग जाएगा, पहले वाले में। तो 12 भरेंगे कितना हो गया, 144, मतलब 1440 का आप इसमें इंक्रीज करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 13440, और यही क्या आप लोगों का आंसर आ गया। तो यही चीज मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है देखो, वो अमाउंट में लगता है, जो पहले साल का जो अमाउंट होगा उस पे जो भी रेट लगेगा आपका, वो 2nd ईयर का क्या बन जाएगा भाई, अमाउंट बन जाएगा। फिर ऐसे रेट लगता है वो 3rd ईयर का क्या बन जाता है भाई, अमाउंट बन जाता है।
तो जो रेट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो हमेशा अमाउंट पे लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे किस पे लग जाता है भाई, वो हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे या मूलधन पे। ये क्वेश्चन देखो न जाने कितनी पीढ़ियों से रिपीट होते आ रहे हैं, और इनका करने का तरीका, शॉर्टकट तरीका कहाँ से आया भाई, यहीं से आया है ना। हवा में तीर चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ से ये चीज आई है। ये टी है ना, जो टी, यही आपके शॉर्टकट का बहुत अहम रोल निभाता है भाई, है ना, शॉर्टकट का सबसे अहम रोल निभाता है। तो ध्यान से देखेंगे देखो, और इसको ना आप जनरल ऑब्जर्वेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं होती। देखो ध्यान से सुनो, देखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 गुना कितने साल में होता है भाई, टी 5 साल में, तो कह रहा है कि 8 गुना कितने में होगा, तो ये 8 का बेस इक्वल करने के लिए अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं, तो ये 3 क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है। तो आपको पता है कि एक पे अगर 5 लग रहे हैं तो भाई 3 पे कितने लगेंगे, 15 ही तो लगेंगे, लगेंगे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, है ना, क्योंकि जब इसकी एक पावर है, देखो यहाँ पे तो एक पे कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, तो 3 पे कितना लगेगा भाई, 15। दूसरा आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, देखो 2 पे कितना है भाई, 5 साल है, तो मुझे 8 गुना करना है, देखो तो मतलब 5, 5 और 5, देखो तभी तो 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 5 5 5 को मल्टीप्लाई मत करना, बल्कि ये जोड़ेंगे, तो इन टाइम को अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 ईयर। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप लोग बेसिक से भी कर जाओगे, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आज मैंने आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए, अच्छा लगा है ना, तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। कुछ अगर गलती आप लोगों को दिख रही हो तो वो भी बताइएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा और बेहतर लाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प पहुंच सके। तो अगर जिन लोगों को सेशन पसंद आया, इसको शेयर भी करिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, और प्लीज़ लाइक भी करिएगा, ताकि हम लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। आगे भी मैं इसी तरह के कुछ वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, इसी चैप्टर के टॉपिक